मुख्यमंत्री कार्यालय में मंगलवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवनसर भी मौजूद रहे। उन्होंने सीएम को जानकारी दी कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में लगभग 48,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मिशन मोड पर चल रही है और अब तक लगभग 8,000 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों पर आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध रूप से भर्ती की जाए और न्यायालय में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करवाकर नियुक्तियां दी जाए। तो वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हम अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाकर सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग आम जन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ विभाग है, इसीलिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी राज्य सरकार की सभी बजटीय घोषणाओं को प्रभावी कार्य योजना के साथ त्वरित गति से पूरा किया जाए, जिससे आपरो राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना साकार हो। राजस्थान पर्यटन को कॉन्ड्रे नेस्ट ट्रैवलर रीडर्स ट्रैवल अवार्ड्स के दौरान 2 प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। राज्य को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स पुरस्कार से नवाजा गया है। फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का अवार्ड राजस्थान को मिला है, जबकि फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का रनर अप अवार्ड उदयपुर को मिला है। पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि राजस्थान को 2 अलग अलग श्रेणियों में प्रतिष्ठित कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स ट्रैवल अवार्ड्स 2024 प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न ट्रैवल मार्ट और प्रदर्शनियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैश्विक स्तर पर राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। हमारा लक्ष्य राजस्थान में विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है। जयपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई सड़कों के साथ डैमेज सड़कों को भी विश्व स्तरीय बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये तय कर लें कि अगले 1 साल में हम मौजूदा नॉन पेचेबल और परमानेंट टूटी सड़कों को ठीक करवाकर उन्हें विश्व स्तरीय बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि हम सब ने मिलकर इस काम को 100% सफल कर दिया तो ये आम जन के लिए बहुत बड़ी सहूलियत होगी। उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं, NHAI, RSRDC, RSHA, CRIF सहित विभिन्न प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ाने और कार्यों को समय पर पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि इंटर डिपार्टमेंटल मुद्दों की वजह से प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में समय लग रहा है तो विभाग से संबंधित अधिकारी अन्य विभागों के साथ नियमित वार्ता करके उन प्रकरणों का निस्तारण करवाएं, ताकि आम जन को प्रोजेक्ट्स का समय पर लाभ मिल सके। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्चिंग के बाद सड़कों की गुणवत्ता में हुए सुधार की सराहना करते हुए कहा कि हमें इस ऐप को 100% रूप से प्रभावी बनाना है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सभी विकास कार्य पूरे कर लिए जाएं और सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेताया है कि इंटर डिपार्टमेंटल मुद्दों की वजह से कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। समय रहते सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लें, जिससे आम लोगों को सहूलियत मिल सके। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हाल ही में पकड़ी गई धनराशि पर गंभीर चिंता जताई और लोकतंत्र में पारदर्शिता पर बड़े सवाल उठाए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी धनराशि का पकड़ा जाना ये दिखाता है कि मतदान से ठीक पहले ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इससे ये संदेह होता है कि इस पैसे का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया होगा। ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन कौन इस प्रक्रिया में शामिल है और किस तरह अंजाम दिया गया। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के बावजूद आयोग की निष्क्रियता चिंताजनक है। पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं समरावता हिंसा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले न्यायिक जांच की बात कही थी, लेकिन अब संभागीय आयुक्त से जांच कराई जा रही है। इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि सरकार वास्तव में चाहती क्या है। सचिन पायलट के इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए आगामी चुनावों में जनता से न्यायपूर्ण फैसला लेने की अपील की है।
सबसे पहले तो नागपुर में एनसीपी के जो नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। वो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि चुनाव से ठीक पहले हिंसा का माहौल बनाना, लोगों को दबाव में लेकर आना, विपक्षी लोगों को टारगेट करना, सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन तत्व थे जो इस पूरे हमला करने के पीछे थे। उसके तुरंत बाद जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो सरेआम लोगों को प्रभावित करने के लिए धनराशि वितरित कर रहे हैं, वो पकड़े जाते हैं। और निर्वाचन आयोग ने अभी तक, क्योंकि चुनाव का मतदान कल है, अब वो क्या जांच करेंगे, उसका क्या परिणाम आएगा, लेकिन तुरंत प्रभाव से निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि कल इलेक्शन है। कितने लोगों को प्रभावित कर चुके थे, कौन उनके संपर्क में थे, कैसे पूरे इसको अंजाम दिया गया, ये मैं समझता हूं बड़ा एक चिंता का विषय। लोकतंत्र में इतनी बड़ी धनराशि लेकर मतदान से कुछ घंटे पहले सत्ता वाली पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, प्रदेश में सत्ता में है, उनके बड़े नेता इस प्रकार के अगर सरेआम पकड़े जाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि इन्हीं सभी ताकतों ने क्या क्या किया होगा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और झारखंड और महाराष्ट्र, जहां पर मतदान कल संपन्न होगा, दोनों प्रदेशों में इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में जहां कल पोलिंग होगी, वहां पर लोग मन बना चुके हैं। वहां का जो किसान वर्ग है, वहां सोयाबीन, कपास, प्याज के जो खेती करने वाले किसान हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा मौका आए और जो कामयाबी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली थी, उससे ज्यादा मतदान इस बार एनडीए के पक्ष में होगा। और मायावती की जो सरकार है, किस प्रकार के भाषण आ रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब सत्ता में बैठे मंत्री, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो इस प्रकार खुलेआम धर्म की आड़ में वोट मांग रहे हैं। छोटवाड़ा विधायक और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र और प्रदेश की जनता से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। राठौड़ ने कहा कि पिछले 11 महीनों में झोटवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में विकास कार्य दोगुनी रफ्तार से हुए हैं। उन्होंने झोटवाड़ा क्षेत्र में 1081 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी, जिनमें सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति, ड्रेनेज, मेट्रो, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की जनता ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आभार व्यक्त किया और कहा कि झोटवाड़ा में विकास कार्यों की गति ने क्षेत्र को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। इस अवसर पर कर्नल राठौड़ ने जनता को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में विकास कार्यों की यह रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वो सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जयपुर में नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान सहकारी संघ की ओर से 71वें राष्ट्रीय सहकार जयपुर में नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान सहकारी संघ की ओर से 71वें राष्ट्रीय सहकार सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाएं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए सहकारिता विषय पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने संबोधित किया। अपने संबोधन में दत्त ने कहा कि किसी भी सहकारी संस्था के प्रभावी संचालन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के मध्य समन्वय के साथ साथ अपने अपने कार्य दायित्वों के निर्धारण और उनके निर्वहन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों को सहकारी कानून, नियम और संस्था के उप नियमों की पूरी जानकारी हो तो वो अपने अनुभव और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर संस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो वहीं मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि सहकारिता समावेशी विकास का एक ऐसा मॉडल है जो जाति, वर्ग, रंग या भाषा के परे जाकर समाज के सभी वर्गों और समुदायों को उनकी आवश्यकताओं और स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता हमेशा सभी वर्गों के मध्य अवसरों में समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी को कम करने और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसीलिए सहकारिता के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास संभव है।
सरमथुरा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने मंगलवार सुबह आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने निःशुल्क जांच योजना, दवा योजना सहित अन्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के बारे में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा से जानकारी ली। एडीएम धीरेन्द्र सिंह ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं और मेडिकल स्टोर में उपलब्ध दवाइयों के बारे में जानकारी दी, जिस पर निःशुल्क दवा योजना की प्रगति देखकर संतुष्टि जाहिर की। तो वहीं एडीएम ने चिकित्सा प्रभारी को चिकित्सा कर्मियों को नियमित समय पर आने के लिए पाबंद करने के निर्देश भी दिए और सरकार की तरफ से चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मरीजों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम अजय मीणा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा, नर्सिंग ऑफिसर राकेश बंसल सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन ने निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में 2000 स्कूटी वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2024 कर दी गई है। 25 नवंबर 2024 की मध्यरात्रि को इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके पश्चात आवेदन नहीं भरे जा सकेंगे। जिला स्तर पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का सत्यापन करने के पश्चात ये आवेदन श्री गंगानगर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। चयनित आवेदनों को निदेशालय विशेष योग्यजन प्रेषित किया जाएगा। राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिसंबर माह में इस कार्यक्रम में अंतर्गत चयनित दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी सोमदत्त दीक्षित ने मंगलवार को जयपुर स्थित पूर्णिमा विश्वविद्यालय और पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज में युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में 18 साल की आयु प्राप्त कर चुके हर युवा का ये कर्तव्य है कि वो मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवाए। निर्वाचन विभाग इसी क्रम में राजस्थान के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में युवाओं के बीच मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रचार करने के लिए अभियान चला रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की पहल पर इन शिक्षण संस्थानों में मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों में निर्वाचन विभाग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पारिक, एडीएम और उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष कुमार समेत कई लोगों ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने मंगलवार को शिक्षा संकुल से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के सिविल और लेखा शाखा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 10 अधिकारी कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, तो वहीं साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यालय का निरीक्षण करने पर अनुपस्थित पाए गए 6 अधिकारी और कार्मिकों को सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। पंचायत समिति संगानेर ग्रामीण के मोहनपुरा में मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना के तहत 6 दिवसीय बेसिक पेंटिंग कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राजेश डोगीवाल ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं को दीवार, लकड़ी और लोहे पर कलर करना सिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला अधिकारिता विभाग की अनोखी पहल है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बालिकाएं और महिलाएं रंग रोगन का कार्य भी कर सकेंगी। इस मौके पर डॉक्टर डोगीवाल ने बालिकाओं और महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होने तथा सभी को एक समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
सरमथुरा कस्बे के डिस्कॉम कार्यालय स्थित करंट वाले हनुमान जी मंदिर में विशाल अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रृंगार कर विशेष पूजा अर्चना कर अन्नकूट का भोग लगाया गया। उसके उपरांत श्रद्धालुओं ने भी प्रसादी में बने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। आपको बता दें कि दीपावली के बाद गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। उसके बाद से ही जगह जगह मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। पौराणिक बातों से अलग अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो अन्नकूट की सब्जी का बहुत महत्व है। ये समय सर्दियों की शुरुआत और मानसून का अंत दर्शाता है। बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती क्योंकि कीड़े आदि का डर होता है। सर्दियां आते ही पत्तेदार सब्जियों का सेवन सुरक्षित हो जाता है। अन्नकूट सभी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है ताकि शरीर इनके तत्वों से तालमेल बिठा सके। सरमथुरा उपखंड के आंगई गांव स्थित काली माता मंदिर से अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने मंदिर में लगे पीतल के घंटे, 1500 रुपए की नकदी, रजाई गद्दों सहित अन्य सामान को चोरी कर लिया। घटना के बाद भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मंदिर में जमा हो गई और चोरी की वारदात की सूचना आंगई पुलिस को दी गई, जिस पर आंगई थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग की। मंदिर के महंत भीम सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह वो शाम को मंदिर से पूजा करके अपने घर चले गए थे। सुबह आकर देखा तो काली माता मंदिर से पीतल के घंटे, 1500 की नकदी, कंबल, रजाई गद्दे और खाने पीने का अन्य सामान सहित काफी सामान गायब मिला। तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके चोरी किए गए सामान की बरामदगी करने की मांग की है। काली मैया मंदिर से चोरी हुई है। क्या क्या सामान गया इस मंदिर से? इसमें से सभी तो घंटे गए हैं पूरे टोटल। हनुमान जी के मंदिर से, काली बाई के मंदिर से, अंदर कोठरिया साधु संतों के उसमें से सब सामान गया है। बक्सा तोड़ा गया है। करीबन कितने का नुकसान हो गया होगा आपका? अब तकरीबन 40 घंटा गए हैं। तो 40 घंटे की पीतल कम से कम नहीं तो 1 कुंटल जैसी पीतल थी और 1500 रुपये नगदी है और कंबल है, रजाई गद्दा, ऐसा सब सामान गया। पूरा खाने का सामान गया, दाल वगैरह ये सब। आपने थाने में कोई कंप्लेंट की क्या? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं करने के लिए। कोटा शहर की साइबर थाना पुलिस ने 47 लाख रुपए की हाईटेक ठगी के मामले में जयपुर के संगानेर अंतर्गत देवासियों के दाढ़ी निवासी शातिर ठग राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया है। टीम को देख आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। तो वहीं मामले में 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहान ने बताया कि 14 मार्च को महावीर नगर द्वितीय निवासी राम प्रकाश गोयल ने साइबर पुलिस थाना पर रिपोर्ट दी थी कि 20 दिसंबर 2023 को उसके व्हाट्सएप पर 208 स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन ग्रुप का लिंक आया। ग्रुप के एडमिन राजीव मेहता ने मुझे पैसे कमाने का झांसा देकर वैनगार्ड नाम का एक ऐप डाउनलोड करवाया। राजीव ने ऐप में निवेश करने के लिए और ज्यादा प्रॉफिट का लालच देकर उसे 47,15,507 रुपए के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार यादव से साइबर ठगी की वारदातों के बारे में गहनता से अनुसंधान किया गया। राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 राजभाषा के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर हार्डकोर बदमाश जैद खान पठान निवासी अखेपुरा थाना प्रतापगढ़ को जिला कारागृह प्रतापगढ़ में निरुद्ध किया। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में जिले के हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह और सीओ गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एसएचओ दीपक बंजारा ने थाने के हार्डकोर अपराधी जैद खान पठान के खिलाफ राजपासा के तहत कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन दिया था। जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया की ओर से प्रतिवेदन को स्वीकार कर राजपासा के तहत निरुद्ध करने के लिए गृह विभाग से अनुमोदन शक्तियां प्राप्त कर जैद खान के निरुद्धि आदेश जारी किए। एसपी बंसल ने बताया कि हार्डकोर अपराधी जैद खान गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त है। इस पर मारपीट करने, लोगों को डराने, धमकाने, असहाय व्यक्तियों और विवादित संपत्तियों पर कब्जा करने, व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती वसूल करने, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे कुल 12 गंभीर प्रकृति के प्रकरण दर्ज हैं।
बांसूर पंचायत समिति में दिव्यांग जनों का शिविर लगाया गया, जहां दिव्यांग जनों ने पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाया। इस शिविर के दौरान पंचायत समिति में डॉक्टर्स की टीम ने दिव्यांगों की परसेंटेज आधारित अंक देकर रजिस्ट्रेशन करवाया। तो वहीं इस दौरान बांसूर एसडीएम अनुराग हरित ने बताया कि दिव्यांगजन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 5 योजनाओं में, जिसमें सुखद दाम्पत्य जीवन, विवाह योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना, विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, यूडीआईडी चिन्हीकरण योजना सम्मिलित है। राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 92 में उप मुख्यमंत्री की ओर से विशेष योग्यजनों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के कृत्रिम और उपकरण उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 15 दिसंबर को संपूर्ण राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर 10,000 विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किए जाएंगे। आज जो है ब्लॉक स्तरीय जो ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो दिव्यांगजन के लिए जिन 5 योजनाएं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 5 योजनाओं में, जिनमें सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, स्वरोजगार के लिए ऋण, छात्रवृत्ति, पेंशन आदि में जो मतलब कोई एक व्यक्ति पेंशन ले रहा है तो उसको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, कोई कृत्रिम अंग के लिए कहीं पर भटक रहा है, तो इनकी सबकी चिन्हीकरण एक जगह हो जाए। इसके लिए जो हमारा जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, इन्होंने पहले ही जो दिव्यांगजन का डेटा हमारे पास उपलब्ध है पूर्व से, उनको दूरभाष पर जो सूचित करके आज इस शिविर में बुलाया है। यहाँ एक ही जगह हमारे डॉक्टर्स भी विराजे हुए हैं, ई-मित्र का काउंटर भी है और सोशल जस्टिस की तरफ से जो हेल्प डेस्क भी बनी हुई है, जहाँ पर जो दिव्यांगजन जो इस शिविर में पधार रहे हैं उनको ये अपने फॉर्म भराने की पूरी सुविधा उपलब्ध करी गई है। जो दिव्यांगजन जो अन्य जो राज्य सरकार की, क्योंकि 1 वर्ष पूरा होने को है, तो जो 14 तारीख को जिला स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें जो ये पात्र अभ्यर्थी जो यहाँ से चिन्हित होंगे, उनको जो सारे लाभ, जैसे कि जो कृत्रिम अंग है, जो व्हील चेयर या जो 15 दिसंबर को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो जिला स्तर पे जो शिविर का आयोजन किया जाएगा, उसके पूर्व तैयारी में, ताकि हर ब्लॉक वाइज जो है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ये प्रोग्राम निकाला हुआ है, जिसकी श्रृंखला में आज यहाँ बांसूर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा का राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को संसद की आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने देखा। सदस्यों ने संग्रहालय के विभिन्न खंडों का अवलोकन किया। संसद के इस दल के सभापति और सांसद मंगुता श्रीनिवासुलु रेड्डी, संजय सिंह, अनुज अवस्थी समेत कई लोग उपस्थित रहे। तो वहीं दल में सचिव अर्चना पठानिया सहित संसद के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। विधानसभा पहुंचने पर दल के सदस्यों का उप सचिव संजीव शर्मा सहित विधानसभा के अधिकारियों ने अभिवादन किया। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 5 न्यू आतिश मार्केट के पास द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र निजी खातेदारी में करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 5 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित न्यू आतिश मार्केट के पास द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र निजी खातेदारी में करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर जेडीए के बिना स्वीकृति अनुमोदन के और बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर बीते दिनों में बनाई गई मिट्टी, ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण कर कॉलोनी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।